मैं रवीश कुमार। हमें प्रभु राम से सीखना होगा, हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस राम राज्य की बात की है, क्या उसका एक अंश भी उनके दौर की संस्थाओं और बीजेपी की राजनीति में नजर आता है, जहां सत्ता और उसकी संस्थाएं हर संदेह को गंभीरता से लेती हूं, उन्हें दूर करने का प्रयास करती हूं, जहां न्याय पर संदेह मुश्किल हो जाए और न्याय होता भी हो। क्या हम प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल को राम राज्य की अवधारणा के हिसाब से परख सकते हैं? उन्हीं से पूछना चाहिए कि उनके दौर में उनकी सरकार की कौन सी संस्था है जो राम राज्य की कल्पना पर खरी उतरती है। क्या वो 272 लोग भी राम राज्य की अवधारणा के तहत सत्य के सिपाही माने जा सकते हैं, जिन पर खुद कितने संदेह और आरोप हैं, मगर वे चुनाव आयोग को पत्र नहीं लिखते, चुनाव आयोग पर सवाल करने के लिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखते हैं। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के परिसर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया, उनके अपने ही शब्दों का परीक्षण कैसे किया जाए, मुश्किल काम है। अगर वह भाषण ओजस्वी बताया जा रहा है, तब उस पर चुप्पी क्यों साध ली गई? उस भाषण में कहे गए शब्दों का मूल्यांकन और परीक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है कि राम राज्य की इतनी शानदार समझ रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी का 12 साल का कार्यकाल क्या उस दिशा में जाता हुआ नजर भी आता है? क्या राम राज्य की अवधारणा के हिसाब से बिहार में जो हुआ सही हुआ? बराबरी का अवसर दिया गया, जहां चुनाव से पहले 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए और चुनाव आयोग चुप्पी साध गया। क्या राम राज्य की बात उनकी पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक पहुंच रही है? अगर उन्हीं तक पहुंच जाए तो देश में ईमानदारी, नैतिकता और न्याय का आदर्श खड़ा हो जाएगा। पीछे के दशक का हिसाब देते तो आने वाले दशकों का रास्ता भी उनके भाषण में दिखाई देता। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा, हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा, हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र।